जहां तक बिहार दरोगा की बात है तो उसकी तैयारी करने वाले लड़के आज हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ने के कारण वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में इतना खो चुके हैं कि समाज से उनका संधि विच्छेद करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिनय सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीए टीवी। पिछले कुछ दिनों से लगातार टेलीविजन और फेसबुक के माध्यम से आप बिहारी प्रवासी मजदूरों का दर्द देख रहे होंगे, उनकी दास्तान सुन रहे होंगे। उनके हालात इतने मजबूर हैं कि अपने ही औलाद को बोरे के समान ट्रक में लादना पड़ रहा है। कोई रो रहा है और कोई गाकर सरकार से बयां कर रहा है कि उसे गांव जाने दिया जाए। आप उनके जो पैरों में छाले पड़े हैं उसको तो देख पा रहे हैं, पर जो आपके आसपास हैं उनके कई लोगों के मन में छाले पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके भाई हो, भतीजा हो, बहन हो या बेटा या बेटी। मैं आज बात कर रहा हूं उन सारे पढ़ाकू मजदूरों को जो सरकारी नौकरी के पाने के लिए निकल पड़े हैं। मैं आज पढ़ाकू मजदूर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पूरी लड़ाई में नुकसान सिर्फ उनका और उनके परिवार वालों का है। वो ऐसे मैराथन में निकल गए हैं जहां पे सफलता का मापदंड उनका मेहनत कम किसी सरकारी बाबू के मूड पे निर्भर करता है जो कभी भी अप और डाउन हो सकता है। मैं कहां से शुरू करूं? मैं बिहार दरोगा के 5 लाख आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों की बात करूं जिसमें से 50,000 लोग अभी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे थे 26 अप्रैल 2020 को, या मैं उनकी बात करूं जो 11 लाख लोगों ने आवेदन किया है बिहार पुलिस में और अप्रैल महीने में शारीरिक परीक्षा के लिए अपनी हड्डियां घिस रहे थे, या मैं रेलवे के एनटीपीसी के उन 1,26,00,000 लोगों की बात करूं जिसका उद्घाटन सरकार ने हाथी पे बैठ के किया था कि लोगों तक अधिक से अधिक सूचना जाए, या मैं ग्रुप डी के 1 करोड़ आवेदन करने वाले उन सारे बिहारी भाइयों की बात करूं जिनका भविष्य का कुछ अता पता ही नहीं है। एसएससी जो तैयारी कर रहे हैं सीएचएल और सीजीएल वालों को, एसएसएल के भाई बेकार है। ये एक संस्था नहीं, मुझे पान की दुकान लगता है जहां पर सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार सबको रहता है। एग्जाम दीजिए, एग्जाम कैंसिल होता है, एग्जाम पे आरोप लगता है, केस चलता है और लंबा ही लंबा चलता है केस। अब आप सोच रहे हैं कौन है ये लोग जो सरकारी एग्जाम तैयारी करते हैं, उनकी क्या है दर्द की दास्तान? तो बस इतना आप समझ लीजिए कि सुबह के 4 बजे हैं, एक लड़का या लड़की सोने का इंतजार कर रहा है, सो नहीं पा रहा है क्योंकि पिछली बार उनका एग्जाम अच्छे से नहीं गया है। अंधेरा है, अभी सो ही रहा है, तब तक उसके मोबाइल पे एक फोन आता है और फोन के दूसरी तरफ एक आवाज आती है कि अभी उठला ना हो, यही से नहीं नौकरियां लागत। आप समझ चुके होंगे ये आवाज उनके पिताश्री का है और ये आज रोज का काम है। ये पिछले 8 साल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटा या बेटी 4 बजे उठ के सुबह का तैयारी करे ताकि सरकारी नौकरी वो पा सके। अब बताइए उनका क्या सपना है कि इनको जगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो इसके पीछे एक बड़ा राज है। उन्होंने एक सपना देखा था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। वो सपना पूरा करने का जो कंधों पर भार है अब उनके आने वाले औलादों पर है। ये भार इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भी लगता है कि समाज में जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी, इज्जत प्रतिष्ठा उनके नाम पे नहीं जुड़ेगा। ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि एक फिक्स नौकरी के अलावा सरकारी नौकरी का जो क्रेज बिहार में है उस पे ना जाने कितने लड़के और लड़कियां हर एक साल अपनी दोहन में लगे रहते हैं, जिसमें सिस्टम और सरकार उनको पंडुलम की तरह डुलाते रहते हैं। आपके मन में यह भी लग रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट के शुक्रवार की शाम को जाम छलकाने वाली नौकरी नहीं करना चाहते हैं और 2 दिन तक आराम करना भी नहीं चाहते हैं, और सरकारी नौकरी के 25 से 50,000 नौकरी पाने के लिए लगातार अपने उम्र के 20 से 30 साल जिसमें वो सबसे ज्यादा ऊर्जवान होते हैं वो खर्च कर देते हैं। वो ऐसे ईंट पकाने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में जिसमें वो एक पूरा घनौदा बना सकते हैं, काबिलियत भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सिस्टम के आगे लाचार हो जाते हैं। इस सिस्टम से शिकायत, अब एक शिकायत समाज से है। जब ऐसे लड़के या लड़कियां जब गांव में आते हैं तो आप उनसे ये सवाल मत पूछिए कि कब तक पटना में रहोगे, अब का पढ़ाई होता, कबले तैयारी चली, नहीं होकर तो कोनो छोट मोट नौकरी भी कर लो। यकीन मानिए इन शब्दों से उनके मन में ठेस ही पहुंचता होगा, उनके सपना पाने में कुछ हेल्प नहीं होता होगा। इसके बजाय आप ये पूछने की कोशिश कीजिए कि आज खाना सही से पटना में खाते हो कि नहीं, रूम सही जगह पे है कि नहीं,
और जहां तक बेटियों की बात करें तो बस समझ लीजिए शादी की जो तलवार वो इस बात पे रोकी हुई है कि बस इस साल रुक जाओ, हमारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो अगले साल आप शादी कर लेना। अब समझिए लॉकडाउन में वो क्या सोचती होंगी। तो मैं उन सारे परिवार वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन बेटियों के बालों में कभी नारियल तेल लगाइए, उनसे पूछिए कि वो खाना क्या चाहती हैं, उन्हें शादी के नाम पे डराइए। ऐसे खेत में धान रोपना चाहते हैं जहां पे लिवाही लगाना तो दूर, जहां पे हल भी चलाना बड़ा मुश्किल रहेगा, और वहां आप 2 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपके कमर से लुंगी कब खिसक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे मापदंड कुछ भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों का जो सही से पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार अपने जीवन के 10 साल लगा चुके हैं, उनका इज्जत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि वह ऐसे लड़ाई पे निकले हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। वैसे ही लोग जब सफल नहीं होते हैं तब यह कहना बहुत ही गलत होगा कि उन्होंने प्रयास सही से नहीं किया है, क्योंकि दूसरे को जिंदगी समझने के लिए उसके जिंदगी का अनुभव करना अनिवार्य है। विनती है हमारी कि इस मौके पर उन सारे लड़कों का जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी काबिलियत आंकने से अच्छा है कि उनको कुछ समय दिया जाए और उनको कुछ वक्त दिया जाए। आप उनके अधूरे सवालों से उनकी काबिलियत आंकने की कोशिश मत कीजिए, और जब भी गांव आए तो उन पर यह तिरस्कार मत लगाइए कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए जब भी गांव से लड़का बाहर पटना जाता है पढ़ने के लिए तो एक शपथ लेके आता है कि गांव तभी वापस लौटूंगा जब कुछ कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जब फासला 5 सीटों के लिए 5 लाख आवेदन करने वाले बच्चे हों, वहां पे भाग्य एक ऐसा जादूगर बन जाता है जो सब उलट पुलट देता है। सरकारी नौकरी का ख्वाब ऐसा है कि जब गांव में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो दूसरे बच्चों के मन में एक उमंग जागता है, लेकिन उस एक सफलता ने ना जाने कितने असफल लोग तैयार होते हैं, उसका नापना और पैमाना शायद लोगों के पास नहीं है। मैं उन सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले सारे भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, यह सिस्टम बड़ा ही मकड़ल जाल है, जो इसमें आपको जाल बुनता जाता है और लोग फंसते जाते हैं। सरकारी नौकरी करने के लिए आप काबिलियत को धार तो देते रहिए, लेकिन उसके मध्यंतर में एक ऐसा भी सूत्र बनाइए जो आगे जीवन में अगर भगवान न करे आपकी सरकारी नौकरी का तमगा आपके शरीर पर ना लगे तो आप झुक के चलने के लिए मजबूर ना हो। अंत में बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी नौकरी तैयार कर रहे हैं, आप मेहनत खूब कीजिए और अपने कंधों पे सितारे भी लगाइए, लेकिन अगर सफलता नहीं मिलता है तो आप अपने आप को कम मत आंकिए और जिंदगी के दूसरे पहलू को भी देखना शुरू कीजिए। आप बहुत ही कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।